में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। और दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाह दो आलम, इसमें रहते हैं शाह दो आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल के, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। और मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम। और मैं हमेशा महमूद भाई का कलाम सुनकर उसकी तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि बनती है भाई माशाल्लाह से, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे साथ यहाँ उबैद खलील साहब मौजूद हैं, होम बेस्ड बिल्डर एंड डेवलपर्स। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मरजान मशद, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप उनको बहुत सारे चैनल्स पे देखते रहते हैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं, और बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की हैं। जी शाह साहब। जी कंज़ साहब, बहुत शुक्रिया। और महमूद रशीद साहब की अगर हम बात करें तो माशाल्लाह इनका एक ऐसे घराने से जिन्होंने ज़िंदगी के कई साल जो है माशाल्लाह बेशक सननात ख़वानी कर रहे हैं। और अलहाज खुर्शीद अहमद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनके भतीजे हैं। इनकी ख़ुद की आवाज़ माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। और अब आते हैं हम अपने दो मेहमानों की तरफ। मेरे साथ मोहम्मद अली मेगानी साहब मौजूद हैं, जो कि CEO हैं कार्स क्लब के। और इसके अलावा अगर हम बात करें मेमन कम्युनिटी की, तो इस वक्त अगर हम देखेंगे पूरे दुनिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो अगर चैरिटी देते हैं तो वो मेमन कम्युनिटी है। तो माशाल्लाह अली मेगानी साहब का ताल्लुक़ भी बहुत सारी मेमन कम्युनिटी से जो है वो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। और साथ ही मेरे जमाल मुग़ल साहब जो कि ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन सिंध के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा भी हमारे 2-3 और ग्रुप हैं, जैसे हमारा बेस्ट फ्रेंड ग्रुप है, उसमें मैं भी मेंबर हूँ, ये भी मेंबर हैं।
इसके अलावा हमारा एक टाइगर ग्रुप्स है, उसके भी मेंबर्स हैं। और माशाल्लाह मार्केट में अगर हम एज ए बिज़नेस कम्युनिटी की बात करें तो इन दोनों साहिबान का बहुत अच्छा नाम है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। तो अली भाई आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने शो में, जमाल भाई आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो अली भाई थोड़ा सा बताइएगा कि आजकल हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो आजकल कशमकश की शिकार हुई हुई है, ना हम इधर के हैं अभी आजकल, ना हम उधर के हैं, तो क्या कहेंगे आजकल? देखिए जी, एक तो इम्पोर्ट पॉलिसी वाज़ेह नहीं है अभी तक। बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड ये कि नई जो ग्रुप्स हैं, नई जो इन्वेंशंस हैं, नई जो मार्केट है, नई जो इतनी कंपनीज हैं वो सब आ रही हैं, तो वो काफ़ी एक प्रेशर बिल्डअप हो गया। एक ज़माना था कि सुजुकी, होंडा, टोयोटा इस पे इन्हसार था। आपने पिछले दिनों रिपोर्ट पढ़ी होगी तो साजगार इंजीनियरिंग ने टोयोटा से ज़्यादा गाड़ियाँ सेल की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़ा चेंज है ये एक, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा साइन है लोकल इंडस्ट्री के लिए। बाकी इंपोर्ट इंडस्ट्री में अभी तक वाज़ेह सूरत हाल आ नहीं पा रही, कोई पॉलिसी वो डिस्क्राइब कर नहीं पा रहे हैं, कोई दे नहीं पा रहे। भले जो पहले वो अब देख रहे थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो स्कीम थी वो भी उन्होंने बंद कर दी, और जो कमर्शियल इंपोर्ट खोलनी थी वो भी आज पेंडिंग है। और मार्केट में जापानीज गाड़ियों का जो एक बुरहान आया हुआ है, जिसमें और बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता है इस बिजनेस से। ऑलमोस्ट जितने भी पाकिस्तानी जो जापान में रहते हैं वो 99% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जो कि इस वक्त बहुत परेशान हाल में है। और इसके अलावा अगर देखें जो ज़र मुबादला जो गाड़ियाँ आ रही थी, जो ड्यूटी क्लियर होती तो ज़र मुबादला ऑफिशियली आता था, अब वो भी गवर्नमेंट को नहीं आएगा। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, जब तक ये वाज़ेह सूरत हाल नहीं होगी और लोकल मैन्युफैक्चरर का गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहेगा तो ये सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। अगर उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है और कुछ अच्छी पॉलिसीज़ अगर कोई ना भी ले, कमर्शियल इंपोर्ट की तरफ नहीं भी जाते, उसी पॉलिसी को बरकरार रखते हैं, तब भी काफ़ी बेहतर होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी जमाल मुगल साहब जी, पहले तो आपका शुक्रिया जी, आपके चैनल का आप लोगों ने इनवाइट किया हमें, और माशाल्लाह ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, और रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला सारे मुसलमानों पे अपना रहमत बरसाए। आमीन आमीन। तो पूछिए शाह साहब क्या? बस मेरा आपसे यही सवाल है, क्योंकि आप प्रेसिडेंट है सिंध के, ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के, तो एक तो एसोसिएशन आजकल आपकी क्या कर रही है, गवर्नमेंट से कोई नेगोशिएशन आपकी हो रही है, क्या हो रहा है? क्योंकि ये आजकल ऑटोमोबाइल जिस तरीके से चाइनीज़ ब्रांड पाकिस्तान में इतने ज़्यादा आ रहे हैं, एक वक्त था कि लोग जापानीज़ गाड़ी के अलावा वो गाड़ी लेते नहीं थे। जी ऐसे ही। और फिर जब जापानीज़ गाड़ियों के लोग आती हुए, और जो गाड़ी जो इंपोर्ट होती थी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो अपने लिए भी मंगाते थे, और मंगाने के बाद वो कुछ ना कुछ उसको प्रॉफिट पे सेल भी कर देते, तो एक कारोबार चल रहा था और लोग इससे वाबस्ता थे। तो ये अचानक इस तरीके गवर्नमेंट जो पाबंदियाँ लगा देती है, तो इसके लिए टाइम देना चाहिए था, जब तक कमर्शियल इंपोर्ट खुल नहीं जाती, जब तक इसको पर मेरे ख्याल से पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी। क्या कहेंगे आप? जी शाह साहब, हमारी जो एसोसिएशन है ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन APCDA, वो अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड फेडरल की और पूरे चारों सूबों में जी बिल्कुल माशाल्लाह वो वर्किंग कर रही है, काम कर रही है। उनकी पूरी कैबिनेट है, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सारी मतलब हर सूबे में उनकी वर्किंग है। पंजाब में, बलूचिस्तान के PPS सिंध के अंदर, इवन कश्मीर में भी, बल्तिस्तान में माशाल्लाह। तो ये इंपोर्ट के हवाले से जो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इस वक्त, लोग कंफ्यूज हैं कि पॉलिसी क्या होगी। देखिए, आप लोग ओवरनाइट अगर कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं तो जो बिज़नेसमैन, जो बिज़नेस कारोबारी तबका है ना, उसका एतमाद ख़त्म होता है हुकूमत के ऊपर से, बिल्कुल। और फिर वो इन्वेस्टमेंट में डर जाते हैं कि यार रात को कुछ पॉलिसी, दिन में कुछ पॉलिसी। तो उसमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कारोबारी तबका किसी भी फील्ड का हो, उसको सहूलतें दें, आसानियाँ पैदा करें। जब तक आप इस मुल्क में आसानियाँ कारोबारी बिजनेसमैन के लिए नहीं करेंगे तो कभी भी बिज़नेस आगे नहीं बढ़ेगा। बहरान का शिकार फिर इसी कभी भी वो बिज़नेस तरक्की नहीं करता है उस कौम का जिसमें कन्फ्यूजन और एक डर रहता है। कभी नोटिस आ जाते हैं FBR के, कभी अकाउंट सीज हो जाते हैं। तो कारोबारी जितने भी लोग हैं, आप देखें ना, ये कराची बिज़नेस सिटी है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम इस शहर को ऑन करते हैं।
80s में क्या था, 90s में कितना अच्छा था, आज डिग्रेड हो रहे हैं। और आज ये ऐसा लग रहा है बनाना रिपब्लिक स्टेट कोई ऐसा है कि जैसे सोमालिया जैसा इसका हाल हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। रोड टूटे हुए, पानी नहीं है। एक तो ये हाई राइज इसको शहर को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ है हाई राइज बिल्डिंगों का। बिल्कुल। जी जी। जिस 2000 गज में 6 अफराद रहते थे, आज वहाँ पे 600 रह रहे हैं। ऐसे बहुत से इलाके हैं जो इसी प्रॉब्लम और का शिकार हैं। नीचे जो सीवरेज है, गैस है और वाटर की लाइंस हैं, वो वही पुरानी वसुधा हैं जो 60s से डली हुई हैं। बिल्कुल सही। तो अब वो सारा रोड भी टूटेंगे, गटर भी उबलेंगे, हर चीज़ का जो है वो निज़ाम ख़राब होगा, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ना लोगों की। अब वो पानी की भी बढ़ेगी, गैस की बढ़ेगी, बिजली की बढ़ेगी। तो एक तो मैं जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस शहर को हाई राइज बिल्डिंगों ने, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि हम इस शहर के बीच में ही रहें, जबकि दुनिया में मैं 22 मुल्कों में गया हूँ और वहाँ पर ये होता है कि आप कारोबार कर रहे हैं तो 15-20 किलोमीटर दूर या 30 किलोमीटर मिनिमम आपकी रिहाइश होती है। जी। अब वहाँ से अभी अली भाई भी हमारे साथ, हम लोग काफ़ी ट्रैवलिंग की है, हमने शाह साहब ने भी की है। तो अब ये है कि यहाँ वाले लोग जो PCHS में रहते हैं वो बोलेंगे यार हम PCHS में ही रहें, जी जी। ये आगे एक्सटेंड करना चाहिए, सुपर हाईवे आगे बहरिया बना है, उससे आगे और आगे बढ़ना चाहिए शहर में। तो इस वजह से इस शहर का एक तो ये मैं समझता हूँ बुरा हाल है। फिर ये है कि इस जो शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, हर बंदा यही बोलता है, हर टीवी पे यही बोलता है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि बाकी सूबों का तो इतना नहीं हमें पता है, जो हम यहाँ रहते हैं तो हम ज़्यादा कह सकते हैं आपको। तो उसमें यह है कि रोड अच्छे नहीं है, आप कैमरे लगा रहे हैं, पहले रोड भी अच्छे बनाएं, निज़ाम अच्छा लेके आएँ, आपका सेफ्टी सिक्योरिटी, हम बच्चे बाहर जाते हैं परेशान रहते हैं कि यार खैर खैरियत से आ जाएं। और क्योंकि यहाँ पर जब तक आपको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक हर बंदा डरेगा। अब हमारे बच्चे हैं, अब उनका प्लानिंग ये है कि हम मुल्क से बाहर जाएं। क्यों? उनकी प्लानिंग ये होनी चाहिए मुल्क के अंदर ही रहें, बल्कि लोग बाहर से आए, यहाँ बाहर से आए। 80% लड़कों की जो यंगस्टर हैं आज के 19 टीनेजर्स, उनकी यही ख्वाहिश है कि हम इस मुल्क से बाहर जाएं, बाहर कमाएं। जबकि हमारे मुल्क में जितना बिजनेस और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इस मुल्क में अल्लाह ने नेमतें दी हैं, और स्पेशली कराची के अगर नहीं इस पूरे मुल्क में कि खा रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला दिए जा रहे हैं। पता नहीं कैसे चल रहा है। अगर कोई और मुल्क होता तो कब का ख़त्म हो जाता, तबाह हो जाता, क्योंकि ये अल्लाह ने बनाया है, उसके रसूल ने बनाया है ये, और इसलिए ये चल रहा है बुजुर्गान दीन की वजह से, दुआओं की वजह से। क्योंकि अगर पीछे हम जब सुनते थे अपने हमारे दादा बताते थे कि जब पाकिस्तान नहीं बना था तो मस्जिदों में भी घुस के वो मारते थे, वहाँ के इंडिया के अंदर बहुत जुल्म होता था। अल्लाह ने एक नेमत दे दी है आपको, अपना कंट्री दे दी है, उसका आप ख्याल करें, उससे आप सिंसियर हों, और सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे आप नहीं थोपे, आप खुद भी कर सकते हैं। मतलब आप गलियाँ हैं ख़राब हैं या मेन रोड की दुकानें हैं जो बहुत कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया उनका महीने की अर्निंग है, लेकिन वो 1000 भी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही है, वो 1000 रुपया भी नहीं लगाएंगे। बल्कि जो ज़्यादा अच्छे इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा अमीर तबका रहता है, वहाँ की सड़कें रोड ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, वो दुकान वाले कमा रहे हैं, वो बोले कि गवर्नमेंट का काम है। यार आप अपना भी सोचो, आपका भी काम बनता है। नीपा पे जी, तो वो इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर जिसके सामने ही हुआ, तो जी थोड़ा बहुत तो खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये वाकया मेरा ख्याल है शायद नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही भी बहुत सारे ऐसी जगह पे जहाँ पर हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे आना चाहिए, जो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा अली भाई, आप माशाल्लाह मेमन कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, और माशाल्लाह इसमें कोई शक व शुबात नहीं है कि जितना चैरिटी मेमन कम्युनिटी करती है शायद कोई और कौम करती हो। ऐसे ही। तो आप भी माशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आजकल गुर्बत को आप कितना करीब से देखते हैं? क्योंकि हम देखें गुर्बत रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है। अच्छा ही है। तो इस पे क्या हमारा मतलब डिसीजन होना चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि गुर्बत कम हो? क्योंकि इतना अभी मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर स्कीम की तरफ से पता नहीं 30 अरब कितने जो है वो इस महीने जो है वो गरीब गुरबा में तकसीम किए जाएंगे, लेकिन क्या है कि वो 1 महीने के बाद फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो लोगों को स्किल्स करने की कोशिश करें, उनको उनके पैरों पे खड़ा करने की अगर हम कोशिश करें तो गुर्बत कम हो सकती है। ये जो तरीक़ाकार हमारा है, मैं समझता हूँ इससे गुर्बत कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि वो पैसा हर महीने ज़ाया हो रहा होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 1 महीना शुरू होता है, कोई राशन दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है,
असल प्रॉब्लम ये है कि हमें बंदे को खड़ा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके लिए हमारी कम्युनिटी जो है वो हेल्थ, एजुकेशन इस पे और काम कर हाउसिंग, रहे हैं, बिल्कुल इसके ऊपर काम करती है। अगर हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है तो हमने उनको हेल्थ कार्ड बना के दिए हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाएं अपना इलाज करवा सकते हैं। माशाल्लाह। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर हमारी जो भी लोग हैं उनको हम एजुकेशन पूरा फंड प्रोवाइड करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वो जिस फील्ड में भी जा रहा है उसको पूरा मतलब फंडिंग जो है वो कम्युनिटी की तरफ से हो। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तीसरा मसला उसके घर का रहता है तो कम्युनिटी हाउसिंग के अंदर भी उसको भरपूर मदद करती है, यानी कि जो अपार्टमेंट बिल्कुल। है, जो भी चीज़ है। अच्छा, हम ये भी नहीं करते कि फुल दे दें उसे, हम कहते हैं थोड़ा सा पार्टिसिपेशन उसका रहे ताकि वो आगे आने वाले वक्तों में पूरा डिपेंडेंट कम्युनिटी पे ना हो जाए। तो अगर ये मामलात रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को साहिब हैसियत बना सकते हैं, उनको तालीम की तरफ उनके लेकर पैरों आ पे खड़ा कर सकते सकते हैं, बिल्कुल। उनको पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। अगर इस तरह से हम उनको जगह जगह बैठ के और सिर्फ उनको खाने खिलाते रहेंगे और राशन देते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो मज़ीद इस तरह आदी से हो बेकार हो जाएंगे। जाएंगे, आदी हो जाएंगे और काम का जज्बा उसमें नहीं रहेगा। बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। जी जी जमाल भाई, जैसे मेमन कम्युनिटी काम कर रही है तो और भी कम्युनिटीज़ मिलकर और फिर एक मुश्तरका कोई लाएमल बनाया जाए जिससे हमारे मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेमन कम्युनिटी माशाल्लाह जो काम कर रही है सब नज़र आता है, जी दिखता बिल्कुल है ऐसा ही है। कि वो उसमें जिस तरह वो अपनी कम्युनिटी की हेल्प करते हैं। बाकी उसके अलावा भी जो अगर ला जाते हैं तो वो नज़र न्याज में, सदका खैरात में तो ये माशाल्लाह सबसे आगे हैं मेमन कम्युनिटी अगर देखा जाए। बिल्कुल। और जहाँ तक बात रही हमारी भी अपनी मुग़ल की हमारी जी, जी। एसोसिएशन है और 4.5 करोड़ से ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर मुग़ल। जी बिल्कुल ऐसे ही। मुग़ल, मिर्ज़ा, बेग, चुगताई ये एक ही हैं, सब शाखें हैं। तो बस बात ये है कि कम्युनिटी अगर स्ट्रांग हो जाए, यूनिटी आ जाए, उसमें हर चीज़ है यूनिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आप में यूनिटी नहीं होगी तब तक कोई भी एक घर के अफरादों में नहीं होगी तो वो नहीं चल शिराज़ा भी सकते हैं। करिएगा। बिल्कुल तो सही इस बात। तरीके से। और दूसरा जहाँ तक शायद आपने कहा कि इंपोर्ट के हवाले से गाड़ी का आपने सवाल किया तो बीच में रह गया जी, था। बिल्कुल। देखिए मैं 91 से काम कर रहा हूँ, 1991 से। माशाल्लाह। तो आज माशाल्लाह बहुत कम उम्र से 16-17 साल की एज थी। तो आज तक अप एंड डाउन्स आते हैं कारोबार में, स्लो होता है, कभी फास्ट होता है। लेकिन हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि जिस तरीके से मेरा एक फंडामेंटल राइट है कि यार मेरे पास चॉइस होनी चाहिए। पहले तो सिर्फ 3 कंपनियां थी जो इधर लोकल असम्बलर्स थे और वो आज भी 30 साल में असम्बलर्स ही हैं, ऐसे ही। मैन्युफैक्चरर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी कोई डिलीशन प्रोग्राम्स नहीं है, उनकी छोटी इंडस्ट्रियाँ नहीं लगी, इंजन भी बाहर से आता है ऐसे ही। और बड़ी मतलब उनकी जो असम्बलिंग है उससे भी कोई सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि लोगों का चॉइस नहीं थी। फिर बीच में इंपोर्ट 93 में भी ओवरसीज़ के थ्रू गाड़ियाँ आती थी, जी बिल्कुल। जिसमें आपको याद होगा शराडें आती थी, शेरेटा हेट्सू की, उसके करोला 86 आती थी, 88 की आती थी और ये 2-3 ऐसे ब्रांड्स फिर थे। टैक्सी स्कीम भी आई और फिर वो Yes. टैक्सी स्कीम भी आई तो लोगों ने प्राइम मिनिस्टर ही हो। जी बिल्कुल। तो वो देखें वो गाड़ियाँ जो आज भी है ना 88 की करोला है जो आज भी मैंने वो शहरों में देखी हैं बेहतरीन फर्स्ट क्लास चलते हुए, बिल्कुल। 86 की करोला है। पुरानी गाड़ी है। अब ये देखें चाइना की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, चाइना इसमें कोई शक नहीं है अगला फ्यूचर चाइना का है। ऐसे ही। लेकिन ये है कि चाइना पे लोगों को भी इतना ट्रस्ट भरोसा नहीं है। चाइना की जो चीज़ें हैं ना लोग ये बोलते हैं इतनी रिलायबल नहीं है, इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगी, तंग करेंगी, प्रॉब्लम करेंगी। अब ये जो ब्रांड्स इधर जापानीज़ आए हुए थे लोग फिर भी लेते थे, चलो मजबूरी थी कि इंपोर्ट में लोगों कभी पॉलिसी ख़त्म हो जाती है, कभी खुल जाती है। तो ये लोग के पास 3 ऑप्शन थे, 3 ब्रांड थे, टोयोटा, होंडा, सुजुकी। तो ये लोग लेते थे। अब आप ये देखें यहाँ असम्बलिंग के बाद भी वो गाड़ियाँ लोग पसंद करते थे, लोग लेते थे जी बिल्कुल। और इसलिए भी लेते थे कि ऑप्शन नहीं थे। अब बीच में इंपोर्ट हमारी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई आते हैं बाहर से अपने साल लगा के, 2 साल लगा के, 5 साल लगा के वो गाड़ी अपने साथ ले आते हैं, वो हम ख़रीद लेते हैं। इधर लोग भी बड़े उससे सेटिस्फाई रहते हैं। एक गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग दे रहे हैं। ऐसे ही।
20-30-40 लाख की गाड़ी में यहाँ 2-2.5 करोड़ की गाड़ी में 2 एयरबैग मुश्किल से दे रहे हैं और बड़ा एहसान करके दे रहे हैं कि शुक्र हमने दे दिए, एक्सीडेंट में नहीं खुलते। ऐसा हुआ है तो केसेस हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इतनी थर्ड क्लास मटेरियल, लो क्वालिटी, फिर उनके कंपनी के सीईओ आके बैठते हैं तो वो तो जाहिर सी बात है उनका खा रहे हैं, उनसे तनख्वाहें ले रहे हैं तो उन्हीं की तारीफ करेंगे, अपने प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे कि जी। लेकिन अगर आप और देखें, प्राइस भी कोई कम नहीं है। देखें प्राइस ये है कि वो कहते हैं ना कि ये बच्चे से ज़्यादा उसका गिफ्ट महंगा बाज़-औक़ात बंदा जी, देता ऐसे ही है। तो ये गाड़ी की वो प्राइस ही नहीं है उसकी, वो जिसकी आजकल चल रही हैं, जैसे कि 2-2 करोड़ रुपए चल रही हैं, जी जी मतलब फॉर्चूनर की। यस तो इतनी है क्या उसकी औकात है कि 2.25 करोड़ की साथ अगर वाले। जैपनीज गाड़ी की बात करें तो 3 साल 5 साल पुरानी गाड़ी जब आती है ऐसा लगता है अच्छा, ब्रांडेड इधर गाड़ी कोई है। पूछने वाला नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अदारा है जो इनको चेक एंड बैलेंस करता है। मैं नहीं समझता उन्होंने आज तक कोई चीज़ चेक की होगी। अब आई डोंट नो क्यों नहीं की होगी, क्या सवालिया निशान है ये तो अदारे बहुत पूछे सारे डिपार्टमेंट्स पे सवालिया निशान है। है। आंखें बंद की हुई हैं, आंखें इंसान ये तो बंद करता है या तो वो भी खुश होते हैं तभी सब सिस्टम चलता है, जी ऐसे ही वरना तो फ़ौरन ऑपरेशन हो, फ़ौरन इंक्वायरियाँ हो, फ़ौरन आप उसके करने के बाद चोरों को उसकी सज़ा ही दी जाए। बिल्कुल। मतलब अब ये देखें ना कि घर का कोई बड़ा होता है वो देखता है हमारे घर में चीज़ें गलत हो रही हैं तो वो उसका एक्शन लेता है। ऐसे ही। लेकिन यहाँ के बड़े जो है ना एक्शन ले रहे हैं ना कोई रिएक्शन है उनके पास किसी चीज़ का भी। जी जी। जो सिस्टम चल रहा है वो चलने दो। अब लोगों ने करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ले रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में आप देख लें, जो गाड़ी इधर 70 लाख की है वहाँ 20 लाख रुपए की है। डिफरेंस तो देखिए बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मतलब वो गाड़ी के कहीं मेरा छोटा बेटा बोल रहा है कि ये लग रही है बाबा कोई 80 लाख की गाड़ी है, ये 30 लाख रुपए की होनी चाहिए। क्या करें, लोगों का ऑप्शन नहीं है। तो इम्पोर्टेड जो गाड़ियाँ जैपनीज़ जो आती हैं उसमें लोगों के 10-10 साल वो ट्रबल फ्री होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिर इन्हीं की गाड़ियाँ जब इन्हीं के वर्कशॉप पे जाती हैं तो वो एक हल्की पुल्की कोई सर्विस ट्यूनिंग की वो हज़ारों लाखों चार्ज करते हैं। जी जी। जैपनीज़ गाड़ी में आप जाएंगे किसी भी वर्कशॉप पे, पार्ट्स भी अवेलेबल हैं और आप सही करवाएं, अलबत्ता वो ट्रबल ही नहीं देती हैं। तो ये बहुत हमारे साथ जो है ना इंसाफ़ी, ये पब्लिक के साथ ऑप्शन होने चाहिए, इंपोर्ट को खुलना चाहिए इस तरीके से। और लीग अभी कमर्शियल कह रहे हैं इंपोर्ट, अब कमर्शियल इंपोर्ट एक आम बंदे की बस की बात नहीं है। जी मतलब आप बिल्कुल ऐसे ही है। 20 मंजिला बिल्डिंग में आप बोल रहे हैं कि ना लिफ्ट से आओ ना सीढ़ियों से आओ, रस्सी से आ जाओ छत पे। बहुत अच्छी आपने बात कही। कैसे आएंगे आप, कैसे चढ़ेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए शायद सब चढ़ने के लिए जी बिल्कुल आपको पहले तो कोई ट्रेन होना पड़ेगा। ट्रेंड होना पड़ेगा ना, तो कमर टूट जाएगी। बिल्कुल। तो इनमें इन्होंने कहा कि जी आप गाड़ियाँ अब इम्पोर्ट होंगी, कमर्शियल इम्पोर्ट, वो पॉलिसी अभी तक सही मायनों में सामने आई नहीं है। अभी पिछले 1-1.5 साल से जो है अभी तक उसका वो वेट पॉलिसी ही नहीं आई है कि भाई आप वाजे क्लियर करें। अगर वो बनेगी भी, लेके भी आएंगे तो उस क्राइटेरिया में वही उतरेंगे जो बड़े ये इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, असम्बलर्स जो हैं, जी, ऑलरेडी कर ही assemblers। रहे हैं। यही इंपोर्ट करके फिर हमें बोलेंगे आओ इसमें भी खेलो, हम इसमें भी आपको खिलाएंगे और दूसरे में भी हम खेल ही रहे हैं। वो तो आज तक पब्लिक के साथ खेल ही रहे हैं ना, ये ऐसे ही सारे। है सर, ऐसे ही है। तो पब्लिक मासूम है, इनोसेंट है और बेबस भी है। बेबस भी है, सब्र है, हौसला है, लेकिन कब कोई तक ये ऑप्शन नहीं है चलेगा? ना, क्या कर सकते हैं। क्या करें, बस ये एक मजबूरी बिल्कुल है। जमाल भाई आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ उबैद खलील साहब भी मौजूद हैं, होमवेज बिल्डर एंड डेवलपर्स। तो यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो क्योंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी है वरना जो है प्रोग्राम नहीं चल सकता, तो इसलिए ब्रेक लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो।